कुकी समुदाय पर अन्याय अत्याचार करने वाले जो हमलावरों के वीडियो आए हैं, जो चेहरे सामने आए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक पे कोर्ट पे मुकदमा चला के उन्हें जब तक फांसी ना दी जाएगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। अगर सरकार इन पर भी नहीं मानेगी तो 7 अगस्त को हम लोग भारत बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके का प्रदर्शन है आज आप लोगों के? आज यह जो प्रदर्शन है मणिपुर में बड़े पैमाने पे जो हिंसक घटनाएं हुई पिछले 3 महीने से लगातार, और उसमें एक शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई, जिसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवान की बीवी के साथ जो है नग्न परेड कराया गया। तो ये पूरी तरह से स्त्री अस्मिता पे जो है, पूरे भारत के ही नहीं दुनिया के स्त्री अस्मिता पे हाथ डालने का मामला है। तो इसको लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मणिपुर में जो कुकी समुदाय के लोगों के साथ घटनाएं की गई, 153 चर्चेस उनके जला दिए गए और बड़े पैमाने पे हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों की बेरहमी के साथ हत्याएं भी हुई। तो उसको लेकर पूरे भारत में ये प्रोटेस्ट चल रहा है 567 जिलों में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जरिए। और यह जो विरोध प्रदर्शन है वो एक मुद्दे को लेकर नहीं है। आज के तारीख में बड़े पैमाने पे कॉमन सिविल कोड लाने का जो प्लान चल रहा है, इससे आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म होगा और फंडामेंटल राइट में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत को कि अपने अपने धर्म के रीति रिवाज परंपराओं का अनुसरण करने का जो अधिकार है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से उसको प्रभावित करने वाला है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के दृष्टि से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसलिए भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, तो इस देश में आईपीसी ही समान नागरिक दंड संहिता का प्रावधान जो आईपीसी के अंदर है वही है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में 1946 में संविधान सभा में भी कॉमन सिविल कोड की बात की गई थी। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आईपीसी ही कॉमन सिविल कोड है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार की रीति रिवाज और परंपराएं, मान्यताएं अलग हो सकती है, लेकिन इस देश में बाकी आईपीसी की जो व्यवस्था है वो एक है। कोई भी आदमी किसी के साथ अगर किसी की हत्या करता है तो आईपीसी की धारा 302 समान रूप से लागू होती है। उसमें चाहे ओबीसी का आदमी हो, शेड्यूल कास्ट का हो, ट्राइबल हो या जनरल क्लास का आदमी हो, लेकिन समान आईपीसी की धाराएं लगती है। कोई आदमी धोखाधड़ी करता है, 420 करता है, तो आईपीसी की धारा 420 लगती है। तो आईपीसी की नजर में, भारतीय दंड संहिता के नजर में सारे देश के नागरिकों पे समान रूप से ये कानून लागू है। तो अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, इस देश में आदिवासियों के कस्टमरी लॉ को खत्म करना और अलग अलग मजहब और पंथ और समुदाय के लोग जो भारत में अपनी मान्यताओं के साथ जी रहे हैं, उनकी मान्यताओं को रोकने का ये प्लान है। इसके लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जरिए ये आज जो तीसरे चरण का आंदोलन है, रैली प्रदर्शन का, वो पूरे देश भर में हो रहा है। तो इस तरह से पूरे देश में आज जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के समर्थन में अलग अलग संगठनों के लोग उतरे हुए हैं। और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जरिए जो ये चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है, उस चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा का समर्थन करता हूं। जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, उन मुद्दों का मैं जाहिर समर्थन करता हूं पूरे संगठन शक्ति के साथ। आज इस रैली प्रदर्शन के बाद जो आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद अगला कदम आपका, आप लोगों का क्या होगा अगर बात आपकी नहीं मानी जाती? अगर इस रैली प्रदर्शन के बावजूद अगर मणिपुर सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता और कुकी समुदाय पर अन्याय अत्याचार करने वाले जो हमलावरों के वीडियो आए हैं, जो चेहरे सामने आए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक पे कोर्ट पे मुकदमा चला के उन्हें जब तक फांसी ना दी जाएगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। अगर सरकार इन पर भी नहीं मानेगी तो 7 अगस्त को हम लोग भारत बंद करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।